मिथुन राशि फल दिसंबर माह 2022 आपके जन्म राशि के आधार पर दिसंबर के महीने में मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर क्या क्या बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं, किस तरह से बदलते हुए गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जन्म राशि के आधार पर आपके जीवन पर पड़ने वाला है। शनि के ढैया का भी बस अंतिम पड़ाव है ये दिसंबर का महीना, और अब जो ये महीना है इस महीने को और कैसे बेहतर बना सकते हैं। जब ढैया उतरता है तो उसके क्या क्या संकेत आपके जीवन में होते हैं। जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो हमारे शरीर में कभी हमारा हाथ खुजलाएगा, हमारे अंग फड़केंगे शरीर के, और तमाम ऐसे शुभ सगुन होते हैं जिनसे हम समझ पाते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। उस तरह का ही ये माह दिसंबर महीना मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में साबित होने वाला है। मैं एस्ट्रो अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। यदि चैनल में पहली बार आप जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं उसके लिए आपको दिल से आपके आभारी रहेंगे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप फॉलो जरूर करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। गोचर ग्रहों को समझना इस चार्ट के माध्यम से आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चार्ट से आप समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और वो बदल करके कहाँ जाएगा, वक्री है या मार्गी है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में केतु का प्रभाव तुला राशि पर, वृश्चिक राशि में सूर्य बुध शुक्र का, और अष्टम भाव में मकर राशि में शनि ग्रह का गोचर हो रहा है मार्गी अवस्था में। बृहस्पति आपके दसम भाव में मार्गी अवस्था में, राहु लाभ स्थान पर, और मंगल ग्रह द्वादश भाव में वक्री अवस्था में इस पूरे माह में गोचर करेंगे। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि धनु राशि में चले जाएंगे वृश्चिक राशि से। 5 दिसंबर को शुक्र ग्रह धनु राशि में गोचर करेंगे, यानी कि राशि के स्वामी और पंचमेश दोनों की युति आपके सप्तम भाव में बनेगा। इसीलिए हमने आपको कहा था कि ये जैकपॉट से कम नहीं है। शनि के ढैया के उतरते समय यदि इस तरह का शुभ संयोग राशि स्वामी और पंचम भाव के स्वामी शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में धनु राशि में गोचर करेंगे, इन दोनों का ही केंद्र में बैठना अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण ताकतवर पर्सनालिटी को आपके जीवन में डेवलप करता है। स्वास्थ्य में आपको बेहतर इंक्रीज करता है, बेहतर आपके स्वास्थ्य को ग्रो करता है। आपके अंदर जीवन जीने की जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा की निरंतर पूरे माह में आप वृद्धि होता हुआ देखेंगे। बातचीत करने का तरीका जो है वो आप बेहतर प्राप्त करेंगे, और डीलिंग पावर, एक मैच्योरिटी लेवल आपकी निरंतर पूरे माह में इंक्रीज होता चला जाएगा। अब ऐसा हर समय नहीं होता है, पर जब कुछ गोचर में शुभ संयोग बनते हैं तो हमारे जीवन में कुछ हमें आत्मज्ञान का सीधा सरोकार हमारे जीवन में जुड़ जाता है। हमें कोई बताने वाला नहीं होता, हमें कोई मार्ग नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी हमारी अंतरात्मा हमें मार्ग दिखाता है और हम उस मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। यही होता है गोचर ग्रहों का दरअसल अद्भुत शुभ संयोग जो मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में दिसंबर माह में बन रहे हैं। यही शुभ संयोग को ही आप एक शुभ संकेत कह सकते हैं, क्योंकि शनि के ढैया का ये अंतिम पड़ाव है, अंतिम माह है, और अंतिम महीने में शुभ संकेत हम इसलिए से कह रहे हैं क्योंकि जब कोई कष्टकारक समय आदमी का बीतता है तो आने वाला समय ऑटोमेटिक बेहद शानदार और शुभ प्रभावशाली समय हो जाता है। विद्यार्थियों के लिए भी केतु का एक प्रभाव आपको एक विशेष तरह की रिजल्ट से जोड़ता है।
विशेष तरह की परफॉर्मेंस से जोड़ता है। कुछ ऐसे आपके जीवन में चमत्कारिक रिजल्ट्स आपके जीवन से जुड़ते हैं जो रिजल्ट आपको समाज में विशेष तरह की दर्जा, विशेष तरह की उपलब्धि से जोड़ देता है। संबंधों का, रिश्तों का भी एक सकारात्मक जुड़ाव आप इसे मान सकते हैं, कनेक्टिविटी मान सकते हैं। प्रशासनिक स्तर पर किसी बड़े पद पर जाकर के काम करना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी इंटरव्यू जीवन का आप क्लियर करना चाहते हैं, तो दिसंबर माह में वो क्लियर जरूर आप कर पाएंगे। देश विदेश में जाकर के अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम परिस्थितियों में आप एक शानदार सफलता की कल्पना कर सकते हैं। शुक्र और बुध की प्लेसमेंट आपके सप्तम भाव में बनने के कारण से आप व्यापारिक डेवलपमेंट की, व्यापार की एक नए तरीके की शुभारंभ, शुरुआत आप देख सकते हैं। इस माह में मिथुन राशि वाले जातकों को महिला और पुरुष दोनों वर्ग के साथ अच्छे तालमेल बनेंगे। व्यापार के अंदर महिला और पुरुष दोनों के तरफ से ही आपको एक शानदार डेवलपमेंट, शानदार व्यापारिक सफलता, कामयाबी और व्यापार में एक नए तरीके की शुभारंभ इसे कह सकते हैं। प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के दुनिया में आपको एक नई प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ये प्रतिष्ठा आपके जीवन में आपके भाग्य के उदय का एक कारण इसे मान सकते हैं, या फिर शनि के ढैया के बदलते हुए प्रभावों का एक असर कह सकते हैं। उतरता हुआ ढैया का एक असर कह सकते हैं कि तमाम आपके जीवन की जो बंधन थी, जैसे आप देखेंगे कि कुछ गाड़ियां होती हैं जिसमें लिमिट को कंट्रोल करने का एक लिमिटर लगा होता है, तो वो लिमिटर यदि हटा दी जाए तो गाड़ी को आप मनपसंद तरीके से आप जितने की गति में, जितनी रफ्तार में चाहे चला पाते हैं, उसी तरह का एक ढैया की समाप्ति का एक समय कह सकते हैं। यानी कि जो लिमिटर आपका लगा था वो यहाँ पर एक तरह से हटा दिया जाएगा और आप अनलिमिटेड स्पीड, रफ्तार अपने जीवन की तरक्की में, उन्नति में जोड़ेंगे। बृहस्पति का दसम भाव में गोचर होना शानदार कैरियर का एक शुभारंभ कह सकते हैं। शानदार कैरियर की स्थापना, पिता और पिता तुल्य लोगों की आपको शानदार आशीर्वाद, पैतृक विरासत की एक नए तरीके की जिम्मेदारी, बातचीत का एक नया वजन आपको दिखेगा। यानी कि आपके बातचीत का असर लोगों पर कितनी प्रभाव रखता है, इस चीज को भी आप इस दिसंबर के महीने में रियलाइज कर पाएंगे। यदि आप किसी गलत कार्य के लिए भी लोगों को प्रेरित करें, लोगों को बताएं कि हम ऐसा करेंगे तो हमें ये हो सकता है, तो उसमें भी लोगों का भरोसा आपको निरंतर बढ़ता हुआ दिखेगा। यही कारण है, शुभ संकेत हम इसी को कह रहे हैं। और यदि समय आपका अच्छा है, आप अच्छे डेवलपमेंट, अच्छी उन्नति, अच्छे तरक्की की आप कल्पना करते हैं, तो जरूर आपकी तमाम योजनाएं, तमाम प्रोजेक्ट, तमाम तरह की आपकी सपने को आप साकार करने में इस माह में समर्थवान रहेंगे। साल का अंतिम महीना कहते हैं अंत भला तो सब भला, यानी कि आपको अंतिम अपना साल का जो अंतिम महीना है इसे आप शानदार बनाएंगे। तमाम तरह की आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। शुभ मंगल कार्यों में जुड़ने का अवसर मिलेगा। बड़े पद प्रतिष्ठा, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हैं तो बड़ी उच्च स्तरीय पद पोजीशन की प्राप्ति, नए रिश्तों का आपके तरफ विशेष आकर्षण, नए रिश्तों का आपके जीवन में एक नया संगम कह सकते हैं। और ये सभी चीजें आपके जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का एक अवसर आप इसे मान सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए एक ओपल रत्न, हीरा रत्न का प्रयोग करना चाहिए और एक साथ में कोलंबियन पन्ना रत्न का आपको जरूर प्रयोग करनी चाहिए। या तो कोलंबियन पन्ना या जाम्बियन पन्ना रत्न का आपको अपने लाइफ में जरूर प्रयोग करनी चाहिए। इनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। ये दोनों रत्न आपके जीवन को विशेष तरह के समृद्धि से जोड़ने में आपको सहयोग करते हैं। भगवान भोलेनाथ की आपको निरंतर उपासना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की मंत्रों का जप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें,
और भगवान भोलेनाथ की सेवा में यदि आपका मन लगे तो आप समझें कि आपका भाग्य आपके साथ में है। और यदि भोलेनाथ की पूजा में, भोलेनाथ की उपासना में, भोलेनाथ के नाम को लेने में, मंत्रों को जप करने में यदि मन न लगे तो आप समझें कि भाग्य आपका कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं है। आपके अपने भाग्य की मीटर को समझने के लिए भगवान भोलेनाथ की भक्ति को ही आप एक मापदंड, एक मीटर बना सकते हैं इसे, और अपने आप को समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, किसी विशेष सवाल का जवाब चाहते हैं, या संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण हमारे द्वारा आप चाहते हैं कि हम आपको आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके बताएं, तो आपको निःशुल्क रूप से हमारे द्वारा बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजना होगा, और फिर उसके बाद हमारी तरफ से आपको फॉलो की जाएगी, मैसेज किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा, कॉल किया जाएगा, और सारी जानकारी आपको निःशुल्क रूप से बताई जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी।